नमस्कार, वक्त हुआ है मसला का और मैं हूं आपके साथ गौरव राजेंद्र। बिहार में पहले फेज की 121 सीटों पर कल वोटिंग होनी है और इसके एक दिन पहले राहुल गांधी ने आरोप लगाया है कि राज्य में ऑपरेशन सरकार चोरी चलाया जा रहा है। राहुल ने बिहार के 5 वोटरों को मंच पर बुलाया। सभी ने कहा कि उनके नाम वोटर लिस्ट से काट दिए गए। राहुल ने वोटर वेरिफिकेशन पर 1 घंटा 20 मिनट लंबी प्रेस कॉन्फ्रेंस की। उन्होंने बताया कि हरियाणा में 3.5 लाख वोटर्स का नाम लिस्ट से काट दिया गया था। बिहार में भी यही दोहराया जा रहा है। चुनाव से ठीक पहले वोटर लिस्ट दी जाती है ताकि लोकतंत्र को मारा जा सके। उन्होंने अपने प्रेजेंटेशन में हरियाणा की वोटर लिस्ट दिखाते हुए कहा कि ब्राजील की एक मॉडल ने हरियाणा चुनाव के दौरान 10 बूथ पर 22 बार वोट डाला। इस तरह हरियाणा विधानसभा चुनाव 2024 में 25 लाख वोटों की चोरी हुई। राहुल ने सबसे पहले हरियाणा सीएम नायब सिंह सैनी का वीडियो दिखाया। राहुल ने कहा कि 2024 इलेक्शन रिजल्ट्स के 2 दिन पहले सीएम ने एक बाइट दी जिसमें उन्होंने व्यवस्था का जिक्र किया। अब ये व्यवस्था क्या है? इसके बाद जो रिजल्ट आया, हरियाणा में कांग्रेस चुनाव हार गई। तो इसको लेकर आज चर्चा करेंगे, जानने की कोशिश करेंगे। 1 घंटा 20 मिनट की जो प्रेस कॉन्फ्रेंस राहुल ने की, राहुल गांधी के द्वारा जो आरोप लगाए गए हरियाणा चुनाव को लेकर, उसको लेकर कितना राहुल गांधी के दावों में सच्चाई नजर आती है, ये समझने की कोशिश करेंगे कि क्या जो सिस्टम पर राहुल गांधी की तरफ से चुनावी सिस्टम पर हमला किया गया है उनमें कितना दम दिखाई दे रहा है। रखे हैं मिसयूज ऑफ फॉर्म 6, मिसयूज ऑफ फॉर्म, तब भी कांग्रेस पार्टी सिर्फ 22,000 वोट से हारी। तो समझने की कोशिश करेंगे कि जिस तरीके से राहुल गांधी ने द एज फाइल्स दिखाई है, उसको लेकर क्या कुछ जो है दावों में सच्चाई है, विपक्ष इतना हमलावर दिखाई दे रहा है, उसको लेकर चुनाव आयोग की क्या प्रतिक्रिया सामने, क्योंकि उन्होंने भी प्रतिक्रिया में साफ तौर पर कह दिया है कि देखिए हमारे भी यहां पर वोटरों पर इस तरीके से सवाल उठाना प्रेस कॉन्फ्रेंस करके जायज नहीं है। हालांकि जिस तरीके से वोट चोरी की बात को लेकर राहुल गांधी ने इतनी बड़ी प्रेस कॉन्फ्रेंस की और उसके बाद से सरगर्मियां तेज हो गई हैं। लगातार बहस यहां पर देखने को मिल रही है कि 25 लाख जो वोटर की बात आ रही है वो सिस्टम पर सवाल उठा रही है। और इस समय सवाल ये है कि क्या हरियाणा में 25 लाख की जो है चोरी हुई है, क्या हरियाणा में वोटों की चोरी हुई है? ये वो सवाल हैं जो जहन में उठते हैं। और क्या हरियाणा में 25 लाख वोटों की चोरी हुई है? और अगर इनके राहुल गांधी के द्वारा दिए गए जो प्रेस कॉन्फ्रेंस में दिखाए गए आरोपों में कितना दम है, ये समझने की कोशिश करेंगे। इसको लेकर चर्चा का एक पैनल हमारे साथ चर्चा के लिए जुड़ा हुआ है, उसका तारुफ मैं आपके साथ करा देता हूं। हमारे साथ चर्चा करने के लिए रामराजी शर्मा जी हमारे साथ जुड़ रहे हैं, भारतीय जनता पार्टी से प्रवक्ता हैं, अपना पक्ष रखेंगे। बहुत स्वागत है सर आपका। और नीरज गुप्ता प्रवक्ता कांग्रेस की तरफ से अपना पक्ष रखने के लिए जुड़ रहे हैं, बहुत स्वागत है सर आपका भी। विशाल चौधरी जी राजनीतिक विश्लेषक के तौर पर हमारे साथ जुड़ रहे हैं, बहुत स्वागत है विशाल जी आपका भी। सबसे पहले रामराजी शर्मा जी आपकी प्रतिक्रिया लेना चाहूंगा, फिर नीरज जी से जो है डिटेल में आपके जो है सवाल के जवाब लूंगा और जिस तरीके से आज की प्रेस कॉन्फ्रेंस को लेकर जो है दावे किए गए हैं उस पर जानने की कोशिश करें। रामराजी शर्मा जी बता रहा हूं, राहुल गांधी की बात को हमारा देश ज्यादा गंभीरता से नहीं लेता है, क्योंकि वो आरोप लगाते हैं फिर भाग जाते हैं। ना तो ये चुनाव आयोग को मानते, ना ये कोर्ट को मानते, ना खाता ना भाई कांग्रेस कहे वो सही। ऐसा है जैसे पिछली बार राहुल गांधी वहां पे जो सावन का महीना है
वो हमारे हिंदू भाइयों के लिए बहुत ही पवित्र माना जाता है। और ये प्रियंका गांधी और राहुल गांधी दोनों भाई बहन पिछले सावन के महीने में वहां पे गए लालू यादव के घर पे। इन्होंने वहां पे मीट बनाने की ट्रेनिंग ली, मीट खाया और पैक करवाया और फिर उसका वीडियो वायरल किया। तो हमारे देश की जनता को क्या बताना चाह रहे थे ये? भाई चंद वोटों के लिए, मुसलमान भाइयों के वोट लेने के लिए। और जो SIR है, इसका हिंदी में मतलब होता है विशेष गहन पुनर्निरीक्षण। अरे एक जांच, गहन जांच वोटरों की चल रही है 12 राज्यों में, माननीय चुनाव आयोग करवा रहा है। आपने तो इनका समर्थन करना चाहिए। भाई कोई एक एक आदमी 3-3, 4-4 जगह वोट बनवा रहे हैं और ये खुद कह रहे हैं भाई 3-3 जगह वोट हैं, और वो चुनाव आयोग उसकी जांच करवा रहा है। आपने तो इसका समर्थन करना चाहिए। और दूसरा, जिस तरह से घुसपैठिए हमारे देश में ला के कांग्रेस ने बसाए, भाई कहीं दिल्ली में देख लो, पश्चिमी बंगाल में देख लो और अन्य राज्यों में देख लो, ये सारे कांग्रेसियों की देन है। भाई कांग्रेस पार्टी ये चाह रही है हमारे देश को अल्पसंख्यक बहुसंख्यक नहीं है, तो कांग्रेस पार्टी से सीख ले। जिस तरह से हमारे बहुत ही मजबूत गृह मंत्री के रूप में जाने जाने वाले लोह पुरुष के नाम से विख्यात सरदार पटेल जी के पास में तो 12 वोट थे और पंडित जवाहरलाल नेहरू के पास में 1 वोट था। वोट चोरी करके 12 वोटों वाला तो हरा दिया और पंडित जवाहरलाल नेहरू 1 वोट वाला आगे कर दिया, इन्होंने जिता दिया। उसके बाद में डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी कितने ऐतिहासिक पुरुष हुए हैं, वो 15,000 वोट से हरा दिए और 70,000 वोट, लगभग 70,000 वोट के आसपास में इन्होंने कैंसिल करवा दिया। फिर इन्होंने इमरजेंसी लगवाई। इमरजेंसी में जिस तरह से हिंदू भाइयों का पकड़ कर तो नसबंदी कर दिया और मुसलमान भाइयों को छेड़ा तक नहीं। चलिए, इसका मतलब क्या है? ये जिन्ना की पाठशाला के विद्यार्थी हैं, ये भारत को इस्लामिक राष्ट्र बनाना चाह रहे हैं और हमारे देश की जनता जाग चुकी है। चलिए ठीक है। और देश की जनता ने इनको नकार दिया, जनता द्वारा नकारे गए लोग हैं। हमारे देश की जो जनता है, हम उसको भगवान मानते हैं। भगवान रूपी जनता ने लगातार तीसरी बार केंद्र में हमारी सरकार बनाई। भगवान रूपी जनता ने लगातार तीसरी बार हमारे हरियाणा में हमारी सरकार बनाई। ठीक है शर्मा जी, मैं आ रहा हूं आपके पास। ठीक है, नीरज गुप्ता जी, रामराज जी शर्मा जी को सुन रहे थे आप? आदरणीय नरेंद्र मोदी जी हमारे प्रधानमंत्री बने। ठीक है। एक ही विधानसभा में एक फोटो से 100 वोट डाले गए। नीरज गुप्ता जी क्या कहना चाहेंगे? आज के जो आरोप, जितनी बड़ी जो लंबी प्रेस कॉन्फ्रेंस यहां पर की गई और इसमें ब्राजील मॉडल का भी नाम जिक्र किया गया और इसमें 22 बार वोट डालने के लिए जिक्र किया गया, आखिरकार कैसे जो है, किस तरीके से इसको आप देख रहे हैं? क्या वाकई में जो है राहुल गांधी के वादों में, जो दावों में दम दिखाई दे रहा है? सबसे पहले आज पूरे दिन टीवी पे देख रहा था, इनके कोई भी चाहे राष्ट्रीय प्रवक्ता हो चाहे हरियाणा प्रवक्ता, चोरी की बात का जवाब ना देके कभी धर्म के नाम पे खेल रहे हैं। जैसे हमारे ये भाई प्रवक्ता, भाई मच्छी मांस खाया, ये खाया। अरे भाई कोई खाए, आपको क्या दिक्कत है? अरे कोई खाए, संविधान में लिखा है। चुप रहिए। राम मंदिर का निर्माण अयोध्या धाम में चल रहा था, सुप्रीम कोर्ट में वकीलों की बहुत बड़ी गलती थी। अयोध्या धाम में भगवान श्री राम का मंदिर ना बना, भगवान श्री राम का मंदिर भूल गया क्या? ये चुप रहिए, मैं ऐसे डिबेट नहीं कर पाऊंगा। चुप रहिए। उनकी पार्टी की तरफ से प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई है, कितने बड़े दावे यहाँ पर किए गए हैं प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से, आरोप लगाए गए हैं, उनको भी सुन लीजिए। ये व्यक्ति ऐसे ही धर्म के नाम पे लोगों भर जाता है। देखिए खाने की बात लेके वोट चोरी का आरोप ना लगा के, इसका जवाब ना देके खाने की बात पे चले गए। अरे संविधान में क्या लिखा है? कोई मांस मच्छी नहीं खा सकता। मैं आपसे निवेदन कर रहा हूँ क्योंकि गंभीर विषय है
और नीरज जी, मैं आपसे चाहूंगा कि इस टॉपिक पर बने रहे, टॉपिक को लेकर ही बात करें। नीरज जी, ऐसे चर्चा नहीं होगी। रामराज शर्मा जी, मैं आपके पास आऊंगा। नीरज जी को बोलने दीजिए। आखिरकार जो इतने बड़े पैमाने पर जो है वोटों को लेकर जो प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई है, इसमें कितनी सच्चाई? कैसे डिबेट से भाग रहा है? पूरी दुनिया देख रही है, पूरी हरियाणा देख रहा है। वोट चोरी का जवाब ना देगा, कैसे डिबेट को उलझा रहा है? अरे तो आप तो बताइए महाराज। वोट चोरी का नाम लेके उसमें भाग रहा है। कभी खाने की बात करता है, अरे कभी खाने की बात करता है, कभी पीने की बात करता है। यही काम है, किसने क्या खाया, किसने क्या खाया। तुम किसी घर में जाकर भैया क्या खाओगे, क्या खाओगे? कहां से प्रवक्ता बना दिया, मैं आपको बता रहा हूँ। नीरज जी, आप आपसी जो लड़ाई है इसे साइड में रखकर जो है टॉपिक पर बात कीजिए। नहीं, टॉपिक पे बने, टॉपिक पे वापस आए। मुझे बताएं कि जो प्रेस कॉन्फ्रेंस में जो दावे किए गए हैं, क्योंकि ये वोट चोर है, ये वोट चोर गद्दी छोड़, अरे वोट चोर गद्दी छोड़कर जवाब ना देके यहाँ फालतू की चुनाव आयोग को भी आपने सुना होगा ना, चुनाव आयोग ने भी स्पष्ट कर दिया। गद्दी छोड़ कभी इनकी रेखा से सीएम रेखा कहती थी, इनसे बात चलिए, मैं आ रहा हूँ आपके पास, वापस लौटूंगा। ऐसे चर्चा नहीं होगी। विशाल चौधरी जी भी हमारे साथ हैं, राजनीतिक विश्लेषक के तौर पर। आपने जो है धरातल पर, अगर आपकी स्टडी को लेकर मैं बात करूं विशाल जी, आपने भी थोड़ी सी जो है नजदीकी से जो है बहुत जो चुनावों को देखा है, विश्लेषक के तौर पर जो है आपने देखा है कि किस तरीके से, लेकिन आज की और लगातार जो पिछले भी कई दौर से जो है राहुल गांधी लगातार जो है इस मामले को उठाते आ रहे हैं। पिछले कई सालों से जो है लगातार जो है कई स्पष्ट तौर पर इस पर जो है प्रेस कॉन्फ्रेंस कर चुके हैं, सबूत के साथ पर जो है मंच पर आकर प्रेस कॉन्फ्रेंस कर देते हैं, फिर चुनाव आयोग उस पर जो है अपनी टिप्पणी देता है, फिर जो है सुप्रीम कोर्ट तक बात चली जाती है। लेकिन इस बार जो है देखिए, कल जो है वहां चुनाव डाले जाने हैं, वोटिंग होनी है, और ऐसे में जो है आज एक बार फिर से यहां पर सिस्टम में एक बार फिर से आरोप। क्या कहेंगे विशाल? गौरव जी, मैं आपके चैनल में हूं, मेरे विद्वान लोग मेरे साथ पैनल में मौजूद हैं। मैं एक बात कहना चाहता हूं गौरव जी, कि जिस पैनल में हम लोग बैठे हैं और जिस मुद्दे पे हमें चर्चा करनी चाहिए, मेरे विद्वान साथी बैठे हुए हैं, उसी मुद्दे पर अगर चर्चा की जाए तो अच्छा है। सबसे पहले मैं रामराज जी शर्मा जी का जवाब देना चाहूंगा। आपने शुरुआत की राहुल गांधी के लालू प्रसाद यादव के यहाँ मीट खाने थे, ये एक अलग विषय है। यूं तो देश के अंदर कहिए तो आप ही का मुख्यमंत्री, जो गोवा के मुख्यमंत्री है, वो कहते हैं महीना में खाएगा क्या? महीना में खाएगा, उनका इंटरनल मैटर है, इंटरनल मैटर है। क्या बताना सुनिए शर्मा जी, लालू का बेटा वो क्या बताना चाह रहे थे? पार्टी प्रवक्ताओं से बात अलग है, लेकिन वो तो बैठे हुए हैं, उनको तो सुन लीजिए महाराज, उनको तो सुन लीजिए। करो जी, जी बोलिए। देखिए रामराज, इसलिए जी बोलिए। देश के अंदर आज जो मुद्दा राहुल गांधी लेके आए हैं, राहुल गांधी का कहना, जो एच फाइल्स उन्होंने खोली, हरियाणा फाइल्स, उनका कहना यह है राहुल गांधी का कि हरियाणा के अंदर एक ब्राजील की महिला 10 बूथों पर 22 वोट डालती है, और जब 22 वोट वो महिला डालती है तो कौन सा ऐसा कारण हुआ जो 10 बूथों पर जाती है? कोई आइडेंटिफाई उसकी कैसे की गई? और एक विदेशी महिला का हरियाणा में आना सबसे बड़ा विषय है। अच्छा, रही बात राहुल गांधी जी की, मैं ये भी कहना चाहूंगा इसमें कि राहुल गांधी को चुनाव आयोग में शिकायत करनी चाहिए थी, और चुनाव आयोग अगर उनकी बात नहीं मानता तो अदालतों के दरवाजे खुले हुए थे, उनको वहां जाना चाहिए था। लेकिन फैक्ट इसमें यह है कि विदेशी महिला का बार बार वोट डालना, इसके अलावा राहुल गांधी जी ने जो तथ्य दिए हैं कि एक मकान नंबर 265 उस पर 500 वोट, एक मकान नंबर 150 उस पर 66 वोट, गंभीर विषय है। जब किसी घर के अंदर अगर 10 वोट हों तो उसका निरीक्षण किया जाए, उसके बाद वोट बनाए जाते हैं। तो राहुल गांधी की जो बात है उसमें तथ्य तो नजर आता है। नहीं, तथ्य नजर आता है कि आपने जिक्र छेड़ा कि औपचारिक शिकायत तो क्यों नहीं की? शिकायत तो करनी चाहिए थी, औपचारिक शिकायत करनी चाहिए थी, या उनको लगता, राहुल गांधी ने एक जवाब दिया कि मैं चुनाव हारने के बाद सदमे में चला गया, तो राहुल गांधी को अदालत जाना चाहिए था, और अदालत फैसला कर सकती है, या तो दोबारा चुनाव होते या फिर उसकी जांच की जाती। और चुनाव आयोग का भी ये नियम है कि उस बूथ पर जिस पर गड़बड़ी की जाए उस पर दोबारा
पोलिंग की जाए या उस चुनाव को रद्द कर दिया। ठीक है विशाल जी, ठीक है विशाल जी, जो है मैं वापस लौट रहा हूं, एक इंटरप्ट कर रहा हूं मैं आपको, चूंकि एक मुझे छोटा सा ब्रेक के लिए यहां पर रुकना है। ब्रेक के बाद जो है लगातार चर्चा चुनाव आयोग पर, जिस तरीके से राहुल गांधी ने अपने प्रेस कॉन्फ्रेंस में निशाना साधा। ब्रेक फौरन हाजिर होता है। कुछ लोग खाते पीते तो बहुत बढ़िया हैं, पर फिर भी उनकी सेहत नहीं बनती। पिचके हुए गाल हैं, हड्डियां निकली हुई हैं, पैंटें ढीली हैं, कपड़े जचते नहीं, कोई पर्सनैलिटी नहीं। ऐसे लगता है इधर से खाए जा रहे हैं, उधर से निकले जा रहा है, क्योंकि उनका पाचन तंत्र खराब है। और जब तक के पाचन तंत्र दुरुस्त नहीं होगा, वो जितना मर्जी अच्छे से अच्छा खा ले, उनकी सेहत नहीं बन सकती। इसलिए हमारी संस्था सन्यासी आयुर्वेदा ने एक ऐसी दवा का निर्माण किया है जो कि आपके लिवर को, आपके पाचन तंत्र को दुरुस्त करने का काम करती है, ताकि आप जो भी खाएं उसका से लगे नया खून बने, हड्डियों में जान आए, वजन बढ़े और आप मोटे तगड़े खूबसूरत पर्सनैलिटी के मालिक बन जाएं। सिर्फ 655 रुपए की पूरे 1 महीने की दवा होती है और आप इसे घर बैठे 01145454545 पर फोन करके दवा मंगवा सकते। ब्रेक के बाद एक बार फिर से मसला में आपका स्वागत है। लगातार चर्चा यहां पर जारी है और ब्रेक से पहले विशाल जी अपनी बात कंप्लीट कर रहे थे, आप अपनी बात को कंप्लीट कर सकते हैं, फिर उसके बाद जो है मैं नीरज जी आपके पास आ रहा हूं। रामराज शर्मा जी ने एक बात कही कि 1942 में लगभग जब भीमराव अंबेडकर चुनाव लड़ रहे थे कि उनके साथ बेईमानी से उनको हरा दिया गया। तो ये बात तो मानते हैं रामराज शर्मा जी के बेईमानी इस लोकतंत्र के अंदर होती आई है, तो आप क्या उसका बदला लेना चाहते हैं? मैं क्या कहा, बेईमानी सीखनी हो तो कांग्रेस पार्टी से सीखे। कांग्रेस पार्टी उसका बदला लेना चाहते हैं? मैंने ये कहा है। अगर कांग्रेस ने गलत किया, सरदार पटेल जी के पास में उनके साथ भी अगर कांग्रेस ने गलत किया, 12 वोट थे सरदार पटेल जी के तो क्या पास इस दौर में भी गलत और होगा? 1 वोट था पंडित जवाहरलाल नेहरू के पास में। पर क्या इस दौर में रामराज शर्मा जी गलत होगा? है तो अच्छा, दूसरा गौरव जी एक बात और कहना चाहता हूँ, कंप्लीट कीजिए। मैं कहना चाहता हूँ, लगभग हरियाणा के अंदर लगभग 2 करोड़ वोट हैं। तो मेरे हिसाब से लगता है मुझे 8 वोट में से 1 वोट इस हिसाब से फेक है, जिस हिसाब से राहुल गांधी जी ने 25 लाख वोटों का आरोप लगाया। राहुल गांधी जी का यह फैक्ट कहना, और इस वक्त बिहार के चुनाव के दौरान उन्होंने जो ये फाइल खोली है, हरियाणा फाइल्स, तो इससे जहां तक लोगों को सोचना होगा, हो सकता है उन्होंने राजनीतिक लाभ लेने के लिए इतनी देरी से ये काम किया। चलिए ठीक। अगर उनको लगता था कि हरियाणा के अंदर धांधली हुई है और बेईमानी हुई है, तो इसका जो संज्ञान लेकर पहले उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस करनी चाहिए थी और समय पर लोकतंत्र को बचाना चाहिए था। लोकतंत्र को ना बचाना और लोकतंत्र के अंदर तथ्यों को छुपाना भी एक अपराध है। चलिए ठीक। अगर आपको लगता था कि सरकार ने वाकई हरियाणा के अंदर लोकतंत्र के साथ गड़बड़ी की है, तो ये देश हित की उन्होंने फाइल खोली है, तो इसमें जहां तक है राजनीतिक लाभ मिलने के लिए, राजनीतिक लाभ आप इशारा कर रहे हैं। नीरज गुप्ता जी क्या कहना चाहेंगे? क्या जो है जिस तरीके से पहले आपको जो है औपचारिक शिकायत नहीं करनी चाहिए थी, आपको नहीं लगता है कि एक बार जो है आपको शिकायत करनी चाहिए? जब सुप्रीम कोर्ट की बात आती है तो आप कहते हैं कि सुप्रीम कोर्ट देख तो रहा है। उससे पहले भी कितनी शिकायत हुई, आज तक इलेक्शन कमीशन ने क्या संज्ञान लिया? हमारी पूरा डेलीगेशन कांग्रेस पार्टी का गया था, क्या संज्ञान लिया? और आपकी नॉलेज के लिए बता दूं, हरियाणा के 22 केस पेंडिंग है हाई कोर्ट में, जो हमारे कांग्रेस के पटिशन है, सबने दायर किया हुआ है, चाहे चाना से हो, चाहे फरीदाबाद से हो, चाहे किसी से भी हो, सबने अपनी दायर किया हुआ है कि धर्म के नाम पे वोट मांगे गए हैं। मैं सिर्फ ये बात कहना चाहता हूं, मैं इनको राम राज्य को बात ध्यान रखते, पुरानी बातों में चल गए। आपके दिल्ली की सीएम रेखा गुप्ता ने क्या कहा? अरे भाई कांग्रेस तो इतने सालों से चोरी करती आई है, अगर हमने आप कर ली तो क्या हो गया? इसका मतलब क्या है? दिल्ली की एक सीएम संवैधानिक पद पे बैठी हुई कहती है कि कांग्रेस तो इतने साल से चोरी करती आई है और हमने कर ली तो क्या बात है? इट मीन्स आपने की है, आप देखें फिर पीछे बोलेंगे, ये पीछे बोलेंगे। इसकी आदत है मामलों को भटकाने की, पूरे बीजेपी की आदत है मामलों को भटकाने की,
ये तो धर्म के नाम पे वोट मांगते हैं, धर्म के नाम पे दंगा कराना चाहते हैं। ये धर्म की पार्टी है, और जबकि फॉर नॉलेज के लिए धर्म के नाम पे वोट मांगना, तो उसे भटकाना। अब ये बात ना लेके देखो, दिल्ली की सीएम इनकी पार्टी की, दिल्ली की सीएम इनकी पार्टी की, बीजेपी की वो है। अब उनको प्यार से किनारा कर रहे हैं। भाई उन्होंने ये बात कहीं नहीं कही कि अगर हमने चोरी कर ली कौन सा बड़ी बात है, तो आप इसको भी झुठला देंगे। नहीं, हमने कुछ नहीं कहा, क्योंकि झूठों की पार्टी है, सही बात से भागते हैं। या अगर सही बात ही करेंगे तो खाने पहुंच जाएंगे। अरे ठेकेदार बने पड़े हैं, कुछ नहीं हुआ। राहुल जी ने बिल्कुल सत्य क्या, वोट तोड़ गद्दी छोड़ नाकाम हो चुका, कामयाब हो चुका है। चलिए ठीक है, रामराज शर्मा जी, मुझे एक बार रामराज शर्मा जी, आपकी क्या प्रतिक्रिया, आप क्या सोचते हैं? चूंकि प्रेस कॉन्फ्रेंस में जो है सीएम की जो बाइट चलाई गई थी, व्यवस्था को लेकर जिक्र किया, नीरज गुप्ता जी यहाँ पर सीएम जी को उस पर जिक्र कर रहे हैं कि उन्होंने कहा, क्या कहा, आप पीछे की बातों पर जिक्र जो है, आपको नहीं लगता कि जो है राहुल गांधी की बात जो है, क्या ये राजनीतिक स्टंट है क्या? देखो, ये जनता द्वारा नकारे गए लोग हैं, जनता ने इनको नकार दिया और बौखलाट में उलझुल बातें करते हैं। जब पीछे बाढ़ आ रखी थी, लोग मर रहे थे, डूब रहे थे, और राहुल गांधी विदेश में जाके मौज कर रहा था। और विदेश में जाके कभी तो हमारे लोकतंत्र को चैलेंज करता है, हमारे देश के बारे में उल्टी सीधी बातें करता है, और यहाँ कोई बात कहेगा फिर विदेश में भाग जाएगा, सामना कर नहीं सकता। तो जनता ने इनको नकार दिया, जनता द्वारा नकारे गए लोग हैं। वहां बिहार में चुनाव हार रहे हैं, चलिए ठीक है, इनको हार कर सता रहे हैं, इसलिए उलझुल बातें करते हैं। ठीक है, बिहार में जाकर विशाल जी, क्या आपको लग रहा है फाइनल कमेंट जो है कि जिस तरीके से वोटर लिस्ट की गड़बड़ी की बात आ रही है, या फिर राजनीतिक गड़बड़ी, क्या कुछ जो है? जो नेशनल चली मुख्यमंत्री हरियाणा ने जो एक बात कही थी कि व्यवस्था वाली बात जो उन्होंने कही कि हमारी सब व्यवस्थाएं हैं, सरकार हमारी ही बनेगी, तो राहुल गांधी जी ने इस बात को पेश किया है कि कौन सी सरकार हमारी ही बनेगी। अब ये व्यवस्था कोई भी हो सकती है, ये इसका खुलासा तो वो कुछ भी हो सकता है, लेकिन एक बात मैं ये कहनी चाहूंगा जी, कंप्लीट कीजिए जल्दी, कि हरियाणा के अंदर एक ही मतदाता के 200 जगह फोटो लगा होना, ब्राजीली महिला का हरियाणा में वोट होना, और 22 जगह 10 बूथों पर वोट डालना वास्तविक संदेह है। ये तो राहुल गांधी की बात कर। ठीक है, रामराज शर्मा, देखो मैं आपको बताना चाहूंगा फाइनल कमेंट, फिर नीरज जी में 5 सेकंड आपके लिए। मैं 2 मिनट में बता दूंगा जी, बताएं। हमारे को देव तुल्य जनता जनार्दन पर भरोसा है, और मैं अब दावे का आपके टीवी के चैनल पे दावा करने लग रहा, बिहार में हमारी सरकार बनेगी, और ज्यादा, पहले से ज्यादा सीटों से बनेगी, क्योंकि हम जनता की सेवा में समर्पित हैं, हम जनता की सेवा कर रहे हैं, जनता को हम भगवान। ठीक चल चुका है, जो राहुल गांधी जी ने आरोप लगाए हैं उसकी जांच होनी चाहिए, ये तो वक्त बताएगा चुनाव आयोग की किस तरीके से। बहुत बहुत शुक्रिया रामराज शर्मा जी, नीरज गुप्ता जी, विशाल चौधरी जी भी हमारे साथ चर्चा में शामिल होने के लिए, अपनी बात रखने के लिए। देखने वाली बात होगी कि किस तरीके से जिसको लेकर विपक्ष किया चुनाव आयोग की किस तरीके से और तीखी प्रतिक्रिया आना अभी बाकी है। फिलहाल मसला में इतना ही, नमस्कार।